शनिदेव की मेहरबानी के बिना कोई भी इंसान वो तरक्की हासिल नहीं कर पाता जो वह डिजर्व करता था या जो उसकी अपेक्षा हुआ करती थी। कभी भी शनिदेव को नकारा नहीं जा सकता तरक्की के मामले में। शनिदेव न्यायपूर्ण ग्रह है, न्याय के साथ में मिल करके न्याय संगत होकर के तरक्की देने वाले होते हैं। और शनिदेव वक्री अवस्था में जा रहे हैं, शनिदेव वक्र अवस्था में जाने वाले हैं और आपके पराक्रम भाव में शनिदेव बैठे हैं। धनु राशि के पराक्रम भाव में शनिदेव क्या प्रभाव लाएंगे वक्र अवस्था में, इस पे पूर्ण चर्चा करेंगे। नमस्कार, समझिएगा और पूरी पूरी इस बात को समझिएगा। वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा आप समझेंगे, समझ में भी आएगा, प्रभाव को मैच करेंगे तो मैच भी होंगे। आप देखिए यह वीडियो, कहीं भी अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए, शनिदेव वक्र अवस्था में जा रहे हैं। वक्र अवस्था में जाना किसी भी ग्रह का वक्र अवस्था में जाना अपने दुष्परिणाम भी लेकर के आता है। अच्छे परिणाम तो देता भी है, कई मामलों में अच्छे परिणाम भी देता है, लेकिन दुष्परिणाम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलते हैं। और एक वक्र अवस्था का देखिए, वक्र अवस्था क्यों होती है, कैसे होती है, क्या प्रभाव अपन देखेंगे कैसे होती है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, सीधे प्रभावों पे चलते हैं। अब देखिए, वक्र अवस्था में ना केवल जहां बैठे हैं या जहां देख रहे हैं वहां के प्रभाव लाएंगे, वक्र अवस्था में एक हाउस पीछे के शनिदेव प्रभाव लाना शुरू करेंगे। इसको आप देखिए, आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव के भी प्रभाव लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि क्या हमारी जो साढ़े साथी खत्म हो गई थी एक साल पहले, वह वापस शुरू हो रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, साढ़े साथी शुरू नहीं हो रही है। शनि के प्रभाव जो है वह आपके द्वितीय भाव के भी देंगे, शनि के प्रभाव आपके तृतीय भाव के भी देंगे, शनि आपके प्रभाव दृष्टियों में भी देने वाले हैं। अब ये वक्र अवस्था में होने के कारण पीछे के भाव के प्रभाव निकाल करके देता है। अब क्या प्रभाव लाएगा वह आप देखेंगे। सेकंड हाउस आपका सबसे पहले, अगर सेकंड हाउस को देखोगे ना, तो सेकंड हाउस हमेशा सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आएगा कि वाणी है आपकी। वाणी, इस वाणी में क्या लाएगा शनि? शनि वाणी में गंभीरता लाएगा, 100% गंभीरता यह वाणी में लेकर के आएगा। या किसी से बात करने की इच्छा ही खत्म हो जाए, बात करना कम कर दें, किसी के साथ घुलना मिलना कम कर दें, परिवारजनों के साथ में घुलना मिलना कम कर दें। यह शनि का प्रभाव आना तय है और यह आएगा भी सही। दूसरा, यहां पे आप देखेंगे धन संचय। यहाँ पे ये जो सेकंड हाउस है यह धन का भाव माना गया है, धन संचय का भाव है, पैतृक धन का भाव है, जो आप पैसा कमा करके अर्जित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसका भाव है। तो यहाँ पे शनि देव धन संचय भाव में प्रभाव लाएंगे। वक्र अवस्था में है तो संचित पूंजी, संचित धन, इकट्ठा किया हुआ पैसा खर्च करवाएगा यह शनि। अच्छा बुरा क्या प्रभाव लाता है, किस पे खर्च करता है, लेकिन खर्च जरूर करेगा। यह आपके संचित धन को खर्च करने वाला यह समय होगा। और समय कब से होगा? 30 जून से लेकर के आपके 15 नवंबर तक का समय। हो सकता है किन्हीं लोगों के अभी से यह प्रभाव आने शुरू हो गए हों, तो यह आप पे इसका प्रभाव पूर्ण रूप से आना है। और यह उन लोगों को विशेष हो जाएगा जिनके शनि की महादशा चल रही है, उन पे तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव आएगा। उससे भी ज्यादा प्रभाव आएगा जिनके शनि की अंतर्दशा शुरू हुई है या चल रही है। धनु राशि वाले जातकों के महादशा कोई भी है, अंतर्दशा शनि की आ गई है ना, तो उनके ऊपर तो यह प्रभाव पूरा पूरा सटीक बैठना है। अब बात करते हैं आगे, यह धन संचय वाली बात तो हो गई। यह आपकी वाणी को कमजोर कर रहा है, यह भी समझ में आता है। आपके कुटुंब की बात करेगा यह। अब यहाँ पे यह कुटुंब की बात करेगा और कुटुंब के अंदर आपको थोड़ा सा एकाकी बना दे, कुटुंब के साथ में घुलने वाला नहीं बनाएगा, कुटुंब के साथ में वाद विवाद करवाएगा। तो यहां तक तो वक्र अवस्था का, वक्र भाव का मतलब उससे पहले वाले भाव का जहां ये बैठा, उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन यह तृतीय भाव में जहां बैठा है वहां के परिणाम आपको अच्छे निकाल करके देने वाला होगा।
तृतीय भाव के परिणाम आपके आप देखोगे यह पराक्रम है। तीसरा भाव जो है पराक्रम है। तो यहाँ पे आपको मित्र जो हो, आपके मित्रों का साथ मिलना यहाँ पे दर्शाता है कि मित्रों का साथ मिले, छोटे भाई बहनों का साथ मिलना दर्शाता है। और यहाँ पे आपके जो भी फैसले हो, फैसला आपका जो भी लेंगे वह बड़ा सोच समझ के दिलाएगा यह शनि। आपके फैसलों पे बड़ा ही ध्यान दे करके यह शनि करवाएगा, और आप एक काम करने के लिए दो बार सोचेंगे। किसी एक काम को करने के लिए, जो धनु राशि वाले जातकों में शुमार ही नहीं है कि बार बार किसी चीज को सोचे, नहीं सोचते ऐसे लोग धनु राशि वाले जातक। लेकिन ये समय जो रहेगा, वक्र अवस्था शनि का जो समय रहेगा, यह आपको किसी भी काम को करोगे ना तो सोचने पे मजबूर करेगा, कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ आपके साथ में होना है। यहाँ पे बुरा प्रभाव क्या है तीसरे भाव में, क्योंकि शनि है ना धीरे है, डिले है, और इन सभी चीजों को देर से करवा देता है। और यह जो समय होगा वक्र अवस्था का, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, जो भी लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या आप कहें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं कोई भी, तो उनके लिए यह समय थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा कमजोर हो जाएगा। फेम एकदम से नहीं लाएगा यह शनि आपके सामने, आपके कर्मों को देखेगा। कहीं फेक आप काम तो नहीं कर रहे, कहीं लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। भ्रमित अगर कर रहे हैं तो आपकी फेम कमजोर करेगा। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी तरीके से उनको शिक्षा दे रहे हैं, या उनका भला कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से या अपनी सोशल लाइफ से, तो आपको यह फेम भी दिलवाएगा। एक काम होगा कि रोजगार की बात करते हैं अपन, जो डेली की इनकम होती है ना, उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं दृष्टि संबंध। शनि देव के पास में तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये तीन दृष्टियां स्पेशल शनि देव के पास में है। सातवीं तो सभी की होती है, सबसे नजदीक की दृष्टि जो होती है ना, क्योंकि न्याय संगत देवता है, न्याय संगत ग्रह है ये, तो यह आपको न्याय के लिए, या कहें न्याय पूर्ण होने के कारण ही सबसे नजदीक की दृष्टि है। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर आती है। 5th हाउस पे तीसरी दृष्टि होना शनि देव का आपके प्रेम संबंधों में, जिन लोगों के प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग किसी के साथ चल रहे हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आएगा, प्रेमी जोड़ों में दूरियां लेकर के आएगा। बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है, टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं। जो चीज आप ये मत कमेंट करिएगा कि सब बुरा ही होना है या ऐसा, अब प्रभाव ही यही आएंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे आ रहे हैं वैसे मैं आपको प्रभाव बता रहा हूं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आर्ग्यूमेंट्स आपके प्रेमी जोड़ों में लेकर के आएगा। यहाँ पे संतान की चिंता हो सकती है, संतान से चिंता हो सकती है, और उसकी भी चिंता हो सकती है, तो उसका भी आपको विशेष थोड़ा सा संतान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ध्यान रखने की बात नहीं कर रहा, मैं समर्पित होने की बात कर रहा हूँ। संतान के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। ये इच्छा पूर्ति, किसी भी प्रकार की इच्छाएं मन में उठ रही है, उसमें थोड़ी सी स्लाइटली कमी देखने को मिलेगी। किसी काम के प्रति इच्छा ही जागृत ना हो पाए, इच्छा हो रही है तो वह काम डिले पे डिले पे डिले चला जाए, और कुछ समय के लिए यह समय आप देख ली 2-3 महीने बहुत ज्यादा इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं, तो यह आप पे प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आएगा। बात 7वीं दृष्टि की करोगे, 7वीं दृष्टि की अगर बात करेंगे, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे चली जाती है। भाग्य भाव का स्वामी जैसी पोजीशन में जाएगा वैसे ही प्रभाव लाएगा। और अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं सूर्य ग्रह, जो भी 9वें भाव का जो स्वामी है, 7वीं दृष्टि का जो स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी, अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। और मिथुन राशि के लिए सूर्य बुरा नहीं है,
आप देखेंगे फिर कर्क में जाएंगे, कर्क के लिए बुरा नहीं है, और फिर आप देखेंगे सिंह राशि में जाएंगे, उसमें बुरा नहीं है। तो ऐसे करके आप जैसी पोजीशन में सूर्य रहेगा और जैसे उतार और चढ़ाव सूर्य देखेगा, वैसे भाग्य का प्रभाव आप पे आना तय है। मीन्स इसको आप सीधा सा समझ सकते हैं कि सूर्य प्रभावी है तो आप पे प्रभाव उसका भाग्य का वैसा ही शनिदेव ला करके देंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जरूर है यहाँ पे, लेकिन इस भाव का जो स्वामी है सूर्य, सूर्य पिता हो जाते हैं शनिदेव के, या पिता माने गए हैं शनिदेव के, और सूर्य राजा है। तो राजा पर डायरेक्ट बहुत बुरे प्रभाव कोई भी ग्रह नहीं ला पाता। राजा कमजोर है तो बुरा उसके भाव पे, अगर मजबूत है तो अच्छा प्रभाव यह देगा। मीन्स इसको आप ये कह सकते हो भाग्य के लिए मिला जुला अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक शनि की जो आप कहें कि शनि का स्वभाव जैसा है ना, वो चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, भाग्य में देगी। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि क्या देने वाली है? शनिदेव की 10वीं दृष्टि आप देखें आपके सीधे के सीधे 12वें भाव पर चली जाती है। 7, 8, 9 और 10 12वें भाव पर जाती है। 12वां भाव न्याय का भाव है, 12वां भाव मौज मस्ती का भाव है, और 12वां भाव मोक्ष का भाव है। आपको सभी चीजें जो है शनि, यहाँ पे देखिए शनि ये गोचर के प्रभाव ला रहा है, कुंडली भी एक प्रभाव लाती है अपना। तो कुंडली में अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आपको किसी भी प्रकार के एलिगेशन, आपके ऊपर लिटिगेशन जो भी लगे हुए थे, उनसे यह छुटकारा दिलाएगा ही दिलाएगा। उसके अलावा यह शनि आपको थोड़ा सा धार्मिक, थोड़ा सा कार्मिक बना देगा। धर्म के प्रति झुकाव, कर्म के प्रति आपको झुकाव यह शनिदेव करवाएगा। छोटी छोटी यात्राएं और हेजिटेशन वाली यात्राएं यह शनि करवाएगा। जिन लोगों के वीजा अटक रहे हैं, वीजा की अगर बात करोगे, क्योंकि यह 12वां भाव विदेश का भाव है, वीजा जिनके अटक रहे हैं उनके भी यह शनि इस वक्र अवस्था में अपनी जगह से दूर करवाने के लिए वीजा लगवाने का काम कर सकता है। क्योंकि शनि के प्रभाव द्वितीय भाव से भी जा रहे हैं, कुटुंब से वह दूर करवा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विदेश में भी आपको सेटल करवा सकता है यह शनि। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, और जो नहीं जाना चाहते उनको बिना काम की यात्राएं यह शनि करवा देगा। बेडरूम प्लेजर्स में कमी लेकर के आएगा। बेड प्लेजर्स में कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर के ये प्रभाव है, अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। अच्छे थोड़े कम है, बुरे ज्यादा है। सो थोड़ा सा आपको लग सकता है नेगेटिव वीडियो है, लेकिन हाँ जैसी सच्चाई थी वैसी हमने आपके सामने पेश करी। इस दरमियान नक्षत्र भी बदलेगा, उसके लिए भी अपन कोई ना कोई एक वीडियो आपके सामने रख देंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।